प्रिय दोस्तों, प्रिय भक्तों, हम सब आज अपने कर्म के विषय में देखेंगे। जैसे हम सब लोग काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर वो काम हम बखूबी निभाते हैं तो वो कर्म सुकर्म बन जाता है और अच्छे कर्म का फल अवश्य भगवान हमें अच्छा ही देता है, समय चाहे कुछ भी लग जाए। इसी बात को मानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि अति संघर्षण कर जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। प्रिय दोस्तों, यदि हम अपना काम, अच्छा काम अतिशय रगड़ रगड़ के, घिस घिस के करेंगे, अपना काम बखूबी निभाएंगे, अपने काम में निरत रहेंगे, अपना काम सही से करते रहेंगे। जैसे चंदन की लकड़ी, दो लकड़ियों को हम आपस में रगड़ते रहेंगे, रगड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि उसमें से आग प्रकट हो जाती है और हमें उसका कर्म फल मिल जाता है। अति संघर्षण कर जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। इसी बात को कबीर साहब ने भी कहा है कि केसो कही कही कूं किए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूं करे, कबहू लगे पुकारे। कबीर साहब भी कहते हैं कि हे भक्तों, यदि हम केशव केशव यानी प्रभु प्रभु, हरि हरि, परमात्मा परमात्मा के रगड़ लगाए जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी आवाज़, हमारी पुकार परमात्मा अवश्य सुनेगा और हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। परमात्मा हमें उसका फल अवश्य देगा और परमात्मा हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसी बात को रहीमदास जी ने भी कहा है कि करते करते अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। रस्सी, अगर हम कुएं में पहले जैसे पानी भरते थे तो रस्सी से जल निकाला जाता था और उस रस्सी के रगड़ से, चाहे लकड़ी की वो गरारी हो, चाहे वो पत्थर की गरारी हो, चाहे वो लोहे की गरारी तक हो, उसमें भी रगड़ आ जाती थी। यानी निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर कोशिश करते रहने से हमारा कर्म अवश्य सार्थक बनेगा और हमें उसका कर्म फल अवश्य मिलेगा। इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी कहा गया है कि ट्राई एंड ट्राई अगेन। अगर हम कोई काम करते हैं और एक बार हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है या कम ही मिलती है तो हमें उसकी कोशिश फिर दोबारा करनी है, फिर ट्राई करनी है, यानी अपनी ट्राई में कोई कमी नहीं रखनी है। तो हे दोस्तों, हे भक्तों, एक समय ऐसा आएगा कि वो कोशिश हमें अवश्य सार्थकता ला देगी और हम उस काम में अवश्य सफल हो जाएंगे। एक जगह और कहा गया है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम अपनी कोशिश खुद करेंगे, अपना प्रयास सार्थक जारी रखेंगे तो परमात्मा भी हमें उस काम में हमारी मदद करेगा और हमें उस काम में सफलता अवश्य मिल जाएगी। गीता में भगवान कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हे दोस्तों, हे भक्तों, हमें केवल अपना कर्म बखूबी निभाना है, हमें उसके फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जैसा हमारा कर्म होगा वैसा फल हमें अवश्य ही मिलेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा, ना कर कर्म जवान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। यानी हे दोस्तों, जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमारा फल अवश्य मिलकर ही रहेगा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। परमात्मा ने भी ये सारा संसार कर्म पर ही आधारित किया है, यानी कर्म ही प्रधान इसमें रखा हुआ है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल अवश्य ही मिलेगा। जो कभी अपने समय को यूं गंवाते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। हे दोस्तों, हे भक्तों, हमें केवल अपना कर्म बखूबी निभाना है, उसमें हमें चाल फेर नहीं पढ़ाना है कि ये दिक्कत पड़ गई, वो दिक्कत पड़ गई। जब हम अपना कर्म बखूबी निभाएंगे तो उसका कर्म फल हमें अवश्य मिलेगा। इस प्रकार हे दोस्तों, हे राम भक्तों, हे सज्जनों, हम सब लोग देखते हैं कि हम सब अपना कर्म अपनी सही दशा और सही दिशा में करते रहना चाहिए। और जब अपना कर्म सही दिशा में करेंगे
तो वही हमारा कर्म सुकर्म बन जाएगा और उस सुकर्म का फल अच्छा अवश्य ही मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमारे सुकर्म का फल परमात्मा अवश्य देगा, इस बार इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय की बात नहीं है। जय जय श्री राम।